Good evening, friends. Welcome to your Learner Once and Once channel. Let us do analysis for Monday, that is 31st of July 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today, right? So we discussed that if we open flat, right, there were two scenarios. Flat खुल के ऊपर जाए नीचे तोड़े, then we will immediately enter. But do remember very well, right? Just see that video once again, so you would be able to understand कि हमने क्या डिस्कस किया था. अगर फ्लैट खुल के सीधा नीचे आए, राइट, सीधा नीचे आए, we would wait at least for one pump. We would wait at least for one pump in Nifty और वापस अगर ये ब्रेक हो जाए, राइट, वापस अगर ये ब्रेक हो जाए 19600, वहीं से हम लोग we will search for shorting opportunity as long as lower lows are going on, right? As long as lower lows are going on, और उस lower lows में अगर swing high break हो जाए we will exit, right? एग्जैक्टली वैसे ही हुआ. पहली 15 मिनट्स की कैंडल नीचे आई, 19600 के पास थोड़ा सा बाउंस किया, पुराना स्विंग हाई ब्रेक बिना किए ये लो तोड़ दिया, राइट. ये लो तोड़ने के बाद वी गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टिल 19560, राइट. यहां तक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. यहां से वापस जब पुराने स्विंग के पास आ रहा था, इट वाज बेटर टू एग्जिट. इनफैक्ट जब इस हैमर के पास ही आ रहा था, यहीं से भी अगर आपने एग्जिट कर दिया हो तो दैट वाज अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी, राइट. वी हैव ऑलवेज बीन डिस्कसिंग दैट अगर सपोर्ट के पास हैमर दिख जाए, राइट, सपोर्ट के पास हैमर दिख जाए तो कई बार एक पंप क्यों ना हो आ ही जाता है. इसलिए यहीं से भी एग्जिट कर लिया होता आपने तो देन आल्सो इट वाज अ वेरी नाइस ट्रेड, राइट. स्टिल यू वुड हैव गॉट 35 to 40 पॉइंट्स हियर, राइट. दैट वाज द ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी. व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी में भी अभी जब पहली 15 मिनट की कैंडल हमारे सपोर्ट के पास ही आ गई, राइट. जो हमारा टारगेट था 45400 का वहीं पे आ गई, पर उसके बाद वापस यही कंसोलिडेट करके उसने वापस स्विंग लो तोड़ा, राइट. सो यहां से वापस एक अनदर अपॉर्चुनिटी भी बन गई थी बैंक निफ्टी में. एंड अगेन देयर इज सेम थिंग, ओनली वंस यू सी दिस हैमर इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट, राइट. दिस इज व्हाट वी ऑलवेज डिस्कस. इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट. नहीं तो क्या हो जाता है, अगेन इफ इट इज कमिंग क्लोजर टू योर प्रीवियस स्विंग हाई तो यहां से ऊपर जा सकता है. जहां से आपने एंटर होने की सोची कि लो ब्रेक हो जाए, वी विल एंटर फ्रॉम हियर, अगेन दैट इज गेटिंग रिकवर्ड, राइट. सो इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी again today there was a very good opportunity for shorting, right. भले points कम थे but there was a good opportunity. Now what about Monday के लिए क्या, right. So now if we see the days frame का candle for Monday, so today we have closed in the doji pattern, right. Doji which is still showing the confusion, जहां से buyers ने वापस प्राइस को ऊपर पुश किया है और सेलर्स ने ऊपर पूरी पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं होने दिया, बीच में ही क्लोज किया है. सिमिलरली बैंक निफ्टी भी अगर डेज फ्रेम पे देखे, राइट, ऑन डेज फ्रेम, just a minute, bank nifty bhi on days frame has closed in doji formation, right, jahan pe again buyers are active from this lower point and sellers are active from this top point. But another thing is what, iske upar you may see another good red bearish candle which happened yesterday, right. This bearish candle filling in bank nifty also, in nifty also. इसी को कंटिन्यूएशन में वी गॉट, इवन इफ इट इज डोजी बट स्टिल दिस हैज क्लोज्ड फ्लैट टू नेगेटिव, राइट, फ्लैट टू नेगेटिव. इट इज नॉट लाइक वी हैव क्लोज्ड पॉजिटिव आइदर इन निफ्टी और बैंक निफ्टी, वी हैव क्लोज्ड फ्लैट टू नेगेटिव. दैट इज द रीजन अगेन वी आर लुकिंग ओनली फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज, राइट. अगेन वी आर लुकिंग फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज. ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही, राइट. वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि निफ्टी के लिए 19900 के ऊपर ही डेज क्लोजिंग के बाद वी विल गो फॉर एनी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी. बैंक निफ्टी में इट इज 46300 के ऊपर, only after days closing we will go for long opportunity, right. That is clear cut. We have already explained yesterday itself, right. Another thing is we will shift this resistance lower only if lower supports are getting broken, right. That is the another scenario. So coming back on 15 minutes and analyzing all the different scenarios, all the different scenarios, right. Now as we know that we have closed in between, इसलिए flat खुलते ही I am not interested in any immediate trades, right. फ्लैट खुलते बराबर ही आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज. आई विल सी हाउ प्राइस एक्शन इज गोइंग ऑन. वापस फ्लैट खुल के अगर थोड़े भी ऊपर जाए, ऊपर जाके वापस इफ वी आर ब्रेकिंग दिस लो, राइट, आज का लो ब्रेक करेंगे विच वाज क्लोजर टू 19560, 364 कुछ, तो वी विल कंसीडर 19560. फ्लैट खुल के इफ वी आर एबल टू ब्रेक 19560, थोड़ा भी प्राइस एक्शन ऊपर जाके वापस इफ इट इज एबल टू ब्रेक दिस 19560, अगेन विथ व्हाट प्राइस एक्शन, रिमेंबर व्हाट इज द प्राइस एक्शन दैट वी सर्च. दिस इज द प्राइस एक्शन वी सर्च, राइट, सपोर्ट के पास, नॉट दिस हैमर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन. ऐसा प्राइस एक्शन, अगेन दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, दिस again this which has already happened on this 15 minutes, right, which has already happened here. So same kind of price action if we see closer to 19550, only then we will consider shorting opportunity, right. Only then we will consider shorting opportunity for the target till 19450, right. uske niche bhi as long as lower lows are going on we stay in the trend. If swing high gets broken we exit,
अगेन इफ लो इज गेटिंग ब्रोकन वी विल अगेन री एंटर, राइट? दिस वी विल डू ओनली ट्वाइस. अगर उसके बाद भी अपना स्विंग हाई हिट हो जाता है देन वी विल एग्जिट, राइट? वी विल नॉट लेट SL to be hit at more than twice, right? सिर्फ 2 बार ही we will do that. So that is one of the scenario. If we open flat, ऊपर जाए, ऊपर जाके वापस नीचे क्लोज करे. What if flat खुल के ऐसे ही सीधा नीचे जाए, सीधा नीचे जाए? I will wait and see कि यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या होता है, राइट? वापस यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या होता है? यहाँ से वापस आज ही की तरह वापस अगर सीधा नीचे आए, जैसे आज नीचे आया था, राइट? सीधा नीचे आए और बाउंस करके वापस लो तोड़े, और बाउंस करके वापस लो तोड़े, देन आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, राइट? आज ही की तरह अगर सीधा नीचे आए और बाउंस करके लो तोड़े, देन आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. या फिर सीधा नीचे आए, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे, राइट? ये जो सपोर्ट बना है 19550 के पास, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके भी 550 को तोड़े, अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन दी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. दी टारगेट इज सेम टिल 19450. 19450 यानी शार्प 19450 नहीं, जैसे आज के लिए हमने डिसाइड किया था 19500, तो ऐसा नहीं कि शार्प वही पॉइंट. उसके पहले भी जब तक अपना स्विंग लो चला जा रहा है, राइट? उसके पहले भी एज लॉन्ग एज स्विंग लोज आर देयर वी विल स्टे इन द ट्रेड. स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन, you know the rest part, right? We exit only if again it gets broken, we go for the another opportunity, right? That is another scenario if flat खुल के नीचे है. फ्लैट खुल के अगर सीधा ही नीचे जाने लग जाए, वेट एंड सी कि 15 मिनट्स पे प्राइस एक्शन कैसा है. इफ इट इज दिस वे स्ट्रॉन्ग, दिस वे स्ट्रॉन्ग, दिस वे स्ट्रॉन्ग, और इफ इट इज दिस वे स्ट्रॉन्ग ओनली, देन आई वुड एंटर विद वेरी लेसर क्वांटिटीज, क्योंकि सीधा ही नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, राइट? बिकॉज ऐसा हो सकता है वापस सपोर्ट के पास से एक पंप आ जाता है जिसमें से वो सेलर्स को वापस एसएल हिट करके एग्जिट कराने की कोशिश करे, राइट? जैसे ऑपरेटर्स वापस एग्जिट कराने की कोशिश करे और वापस फिर नीचे ब्रेक करे. दैट इज द रीजन फ्लैट खुल के सीधा डायरेक्टली नीचे जाए, आई वुड गो फॉर वेरी लेसर क्वांटिटीज. अगर हिट हो जाए तो वापस नीचे जाने पे ही आई वुड गो. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द सिनेरियोज इन फ्लैट, राइट? व्हाट इफ वी ओपन गैप अप? अभी कोई भी गैप अप अगर यहां से आज की जो क्लोजिंग है, राइट? आज की जो क्लोजिंग है 19638, वहां से कोई भी गैप अप 19700 इस रेंज के अंदर कहीं पे भी गैप अप हो जाए, राइट? वो गैप अप होके 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन नेगेटिव होके अगर ये स्विंग लो भी ब्रेक करे, इस स्विंग लो के नीचे आए गैप अप के साथ, राइट? गैप अप के साथ वापस से आज के प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे आए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग. ऐसा नहीं कि यहां पे ही हो गया, पहली 15 मिनट, पहली 30 मिनट्स इधर ही 19700 680 के पास दिख गए और वहां से शॉर्ट कर रहे. नहीं, लेट इट टर्न नेगेटिव एंड लेट इट अगेन कम बिलो द प्रीवियस क्लोजिंग, राइट? नेगेटिव टर्न होके भी अगर प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे आ रहा है, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग. Only then I am interested in shorting. अगर गैप अप खुल के ऊपर जाने लग जाए, we are avoiding the opportunity, right? गैप अप खुल के कितना भी ऊपर हो जाए, we are avoiding. Only if गैप अप खुल के वापस आज की क्लोजिंग के नीचे आए, only then we are interested. Now what if we open gap down? Any gap down which is below today's low, right? आज के लो के नीचे, क्लोजिंग नहीं, आज के लो के नीचे. आज का लो क्या था? This is the low. This low is closer to 19563. तो 560. We will consider 19560. 19560 के नीचे अगर कोई भी गैप डाउन खुल जाए और गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल ऐसी रेड बन जाए या ऐसी रेड बन जाए, ऐसी रेड बन जाए या फिर ऐसी रेड बन जाए, दिस काइंड ऑफ रेड, हैमर जैसे नहीं, या फिर डोजी भी नहीं. यहाँ पे यू में नोटिस अगेन दिस डोजी पैटर्न, ऐसे डोजी नहीं, या फिर ऐसे हैमर्स की तरह नहीं, राइट? या फिर ग्रीन भी नहीं. अगर इस जैसे कैंडल्स मार्क किए, दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन इफ वी सी विद गैप डाउन बिलो 19560 के नीचे ऐसी 15 मिनट की पहली रेड बन जाए और उसका लो ब्रेक होने के बाद आई एम अगेन इंटरेस्टेड फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, राइट? आई एम अगेन इंटरेस्टेड फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगेन फॉर द टारगेट ऑफ 19450. व्हाट इफ वी गेट एनी बिगर गैप डाउन व्हिच इज क्लोजर टू 19500 के एकदम पास ही हो जाए, देन आई वुड वेट फॉर 45 मिनट्स, नॉट 30 मिनट्स. देन आई वुड वेट फॉर 45 मिनट्स. व्हाई? बिकॉज 19500 इज राउंड नंबर और राउंड नंबर के पास वहां से वापस पुट राइटिंग ज्यादा होती है या कॉल राइटिंग ज्यादा होती है, वहां से वापस प्राइस एक्शन वापस से सही 45 मिनट्स के बाद भी लोअर लो कोई सपोर्ट कर रहा है या हायर हाइज को, दैट वी विल सी. उसके पास से वापस ऊपर जा रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. ओनली आफ्टर 45 मिनट्स अगर लोअर लोज रह जाए और उसके भी नीचे ब्रेक करे, ओनली देन वी आर इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग, राइट? अगर उतना ज्यादा गैप डाउन हो जाए तो. नहीं तो आज ही के क्लोजिंग, आज के लो के नीचे हो जाए, देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट लेट इट फर्स्ट टर्न रेड. The red that we have marked, we have already marked so many red candles, right? ये नहीं, ये हैमर्स जैसे नहीं, ये डोजी जैसे नहीं, this kind of red we have marked. इसके नीचे चले जाए, only then we are interested in shorting. What if it turns green? Similar, the same way that we discussed yesterday. Let it turn green, let it again pump up, and after pumping up, यहाँ से reversal दिखाने पे we are not interested in shorting. Let it show reversal. Let it show reversal and after reversal let it again break the swing low. कि प्राइस ऊपर भी गया, ऊपर जाके वापस नीचे आया और नीचे ही नहीं आया,
पर कि जो सपोर्ट के वजह से ऊपर गया था उस सपोर्ट को भी तोड़ दिया, उस सपोर्ट को तोड़ दिया और उसके नीचे वापस इफ इट इज शोइंग नेगेटिव प्राइस एक्शन देन वी आर इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग, राइट? देन वी गेट ट्रिपल कंफर्मेशन कि हाँ ऊपर गया, वापस से सारी सपोर्ट तोड़ के नीचे आए, देन अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग. अगेन दिस थ्योरी इज सेम, एज लॉन्ग एज लोअर लोज आर गोइंग ऑन, swing high gets broken, we get exit, right? That is the gap down scenario. We discussed all the scenarios for flat as well as gap up as well as gap down in Nifty. What about Bank Nifty? Coming back on 15 minutes again. Coming back on 15 minutes. Just a minute. It's taking time to load. Okay, we are here. So Bank Nifty भी Nifty के जैसे बीच में ही क्लोज हुआ है इसलिए ओपन होते ही, फ्लैट ओपन होते ही वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अपॉर्चुनिटी. सिमिलरली फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने लग जाए, वी आर नॉट टेकिंग एनी ट्रेड, राइट? ऊपर जाता है जाए, जितना ऊपर जाके क्लोज होना है 300 पॉइंट 500 पॉइंट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. उसके बाद नेक्स्ट डे वी विल सी फॉर कॉल अपॉर्चुनिटीज. अगर सही में ऊपर जाके पूरा अच्छा हरा भरा ग्रीन क्लोज होता है, राइट, इफ इट इज गिविंग अ वेरी गुड रिकवरी, बट एटलीस्ट फॉर मंडे वी आर नॉट टेकिंग एनी अपॉर्चुनिटी इफ इट इज गोइंग फ्लैट. फ्लैट खुल के ऊपर जाए जस्ट द सेम वे, अगर लो तोड़े जस्ट द सेम वे, इफ इट इज ब्रेकिंग द लो again with the negative price action, this kind of price action, this price action, this price action, this candle's price action, this candle's price action, this candle's price action. See, there are so many candles which have already happened here, right? ऐसी कैंडल अगर सपोर्ट के पास बनके तोड़ता है, only then we are interested in shorting opportunity, right? यहां से लेके फिर सबसे पहले सिर्फ 200 पॉइंट्स के लिए, यहां से जो 200 पॉइंट्स की जर्नी है 45,200 से लेके जो 45,000 के पास आए, राइट? और यहां से 45,000 के पास से वी विल अगेन वेट एंड सी कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है. वापस पंप लेके तोड़ रहा है 45,000 के पास से, ये जो 45,000 का सपोर्ट है, राइट? यहाँ पे जो 45,000 का सपोर्ट आ रहा है, इसके पास से फ्लैट खुल के अगर यहाँ पे ब्रेक कर दे, राइट, इस तरीके की कैंडल, ये कैंडल वापस ऐसे कैंडल से, ऐसे कैंडल से, ऐसे कैंडल से फ्लैट खुल के ऊपर जाए और यहाँ पे ब्रेक कर दे, तो देन यहाँ पे एज लॉन्ग एज लोअर लोज आर गोइंग ऑन वी आर हियर. इसके पास तो वी विल इमीडिएटली एग्जिट एंड सी की यहाँ से वापस यही प्राइस एक्शन साइडवेज जाके वापस सस्टेन करके, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, साइडवेज गया और फिर लो तोड़ा जब सपोर्ट के पास था, जैसे 45,400 सपोर्ट था, उसी तरीके से साइडवेज जाके अगर सपोर्ट तोड़ता है, ओनली देन वी विल स्टे फॉर द फर्दर टारगेट ऑफ 44,900 44,850 तक भी, क्योंकि वापस उसके नीचे 44,800 इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, राइट? तो वहां से ऐसे देखेंगे, सिर्फ इसके नीचे जा रहा है, यहां से वापस स्विंग हाई के पास पंप करता है, कोई भी पुराने स्विंग हाई के पास आता है, वी विल एग्जिट. पुराने रेजिस्टेंसेस से वापस अगर स्विंग लो तोड़ने आए, पुराने रेजिस्टेंस से वापस स्विंग लो तोड़ने आए, ओनली देन वी विल स्टे इन द ट्रेड. दैट इज द फ्लैट सिनेरियो. व्हाट इफ फ्लैट खुल के सीधा ही नीचे है, व्हाट इफ फ्लैट खुल के सीधा ही सपोर्ट के पास आए 45,200 के पास. दिस इज नॉट शार्प 45,200 45,200 220 वगैरह, बट वी विल कंसीडर 45,200, राइट? फ्लैट खुल के सीधा ही 45,200 के पास आए, तो ऐसे पहले थोड़ा सा पंप लेके नीचे जाए. हम लोग ऐसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये एन पैटर्न, दिस पैटर्न गिव्स मोर श्योरिटी ऑफ अनदर फॉल, राइट? अनदर फॉल. वैसे ही ऊपर जाते वक्त अगर नीचे ऊपर जाते वक्त अगर ऐसे ऊपर जाए, राइट, नीचे से वापस, या फिर पहले ऊपर था वापस नीचे और ऐसे जाए, ऐसे तोड़े तो देन इट इज ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस, राइट? और उसी तरीके से जब ऐसे तोड़े देन इट इज ब्रेकिंग द सपोर्ट. दैट इज द रीजन फ्लैट खुल के अगर सीधा ही नीचे आए, थोड़ा सा पंप करके वापस अगर सपोर्ट ब्रेक कर दे, देन वी आर अगेन इंटरेस्टेड इन दी अपॉर्चुनिटी. अगेन दी सेम टारगेट ऑफ 45,000 यहां पे ही, 45 यानी शार्प 45 नहीं, जब तक लोअर लोज आर गोइंग ऑन, swing high gets broken we exit. Again if it is getting broken we re-enter. This we do only twice, दो बार से ज्यादा we will not do, right? Again for the similar journey, that is flat खुल के ऐसा नीचे आ जाए, डायरेक्टली नीचे आ जाए निफ्टी जैसे, we will go with very lesser lots, क्योंकि चांसेस आर देयर कि वो एसएल हिट करने एक बार ऊपर पंप करता ही है, राइट? और वापस नीचे ब्रेक करे, only then we will re-enter, right? That is the flat scenario. What if we open gap up? If we open gap up, I am not interested for any opportunity. ऐसा भी नहीं कि gap up खुल के वापस नीचे आया, नीचे से बाद में बहुत नीचे जाने लग गया, because bank nifty is more volatile than nifty, right? So then what will happen? वापस यहाँ से put writers भी they will try to pump in between, again call writers will try to dump in between. That is the reason. अभी इतना नीचे जाने के बाद in bank nifty, if it is now opening gap up, I will avoid the gap up scenario, right? I am not interested in gap up scenario. Doesn't matter ऊपर खुल के कितना भी नीचे जाए, one day we are not ready to take that trade. We will take it for some other day. Now what if we open gap down? Any gap down which is below 45,200, right? 45,200 के नीचे हो जाए
और वहां से वापस फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल वापस ऐसे ही प्राइस एक्शन दे, ये प्राइस एक्शन दे, ऐसा प्राइस एक्शन दे, ऐसा प्राइस एक्शन दे, या फिर ऐसा वाला प्राइस एक्शन दे, राइट, 45,200 के नीचे दे और ऐसी रेड कैंडल बनाए, मार्किंग दी हाई ऑफ द कैंडल एज एन एसएल, लो ब्रेक होती, आई एम अगेन इंटरेस्टेड इन द ट्रेड अगेन फॉर द फर्दर 200 अपॉर्चुनिटी, 200 points का similar way that we discussed in flat, right, as long as lower lows are going on. Whenever the swing high gets broken, we exit, right, whenever the swing high gets broken, that is if we open gap down, एकदम 45,000 के पास ही gap down हो जाए, इतना बड़ा अगर gap down हो जाए, just in case, we are just discussing, this is the support level, then again here I will be waiting at least for 45 minutes, see how price action is going on, only then I would re-enter. फिर क्या हो जाएगा, पहली 45 मिनट्स में if you see कि बहुत बड़ा प्राइस एक्शन हो गया, बहुत नीचे आ गया, जो भी होना है let it happen, उसके बाद we will again get opportunity, again there is an opportunity, तो उसमें जितना प्राइस एक्शन हो जाना है let it happen, right, उसके बाद we will say कि how is price stabilizing, और वहां पे स्टेबल होके उसके बाद का प्राइस एक्शन we will re-enter, right, because this is extreme support यहाँ पे. That is the scenario in gap down. So we have already discussed all the negative. What if it opens positive, यहाँ से वापस positive जाए, the similar way, let it pump up, पुराने resistances के पास से let it again break the swing low, and then only we re-enter, right? Only then we re-enter. On that note, we have discussed all the scenarios in Nifty as well as Bank Nifty, right? On that note, I am ending today's video. Thank you so much for watching. See you in the next video on Monday. Thank you and have a happy weekend.